पाक भारत मैच में फखर जमान के गलत आउट का तनाजा। पीसीबी ने आईसीसी से टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। थर्ड अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। पांड्या के ओवर में गेंद फखर जमान के बल्ले को लगकर कीपर के पास गई। विकेट कीपर के कैच पकड़ने से पहले गेंद जमीन पर लगी। थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया। भारतीय क्रिकेटर्स ने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाई। जराये के मुताबिक अहम तरीन मैच में गैर मारूफ और नातजुर्बाकार टीवी अंपायर का तकर्रुर किया गया। थर्ड अंपायर ने फखर जमान को मुतनाज़ अंदाज में कॉट बी हैंड करार दिया था। फैसले से मैच में पाकिस्तानी टीम की पोजीशन मुतासर हुई। मैच के बाद टीम मैनेजर ने मैच रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। मैच रिपोर्ट में भी मुतनाज़ फैसले को नुमाया किया। कमेंटेटर्स ने आउट को सदमा पहुंचाने वाला फैसला करार दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन T20 एशिया क्रिकेट कप का सुपर 4 मरहला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी बल्लेबाज चले मगर बॉलर्स दिफा करने में नाकाम रहे। इंडिया ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान की जिद बरकरार। सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ न मिलाया। मुतनाज़ रेफरी एंडी पैक्राफ्ट की मौजूदगी में भारतीय कप्तान टॉस करते ही चलते बने। मैच के आखिर पर भारतीय खिलाड़ियों ने शेक हैंड न किया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का भारत के खिलाफ नाकामी का एतराफ़। कहा कि बॉलिंग तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकती, जिसकी वजह से मैच हारे। कल दूसरा मैच है, हमें ये नाकामी भुलाकर उस पर फोकस करना है। भारतीय तमाशाइयों की होटिंग पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का करारा जवाब। भारतीय तमाशाइयों को 6-0 का इशारा करके मार्का हक में पाक फजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करवा दिया। हारिस ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाने का इशारा भी किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी हारिस रऊफ की 6-0 का निशान दिखाने की तस्वीर शेयर कर दी। एक्स पर लिखा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, 6-0 भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा। ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर दायर दरख्वास्तों की समाअत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की आईनी दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज़। राय के मुताबिक एतराज़ आयद किया गया कि वाज़ेह नहीं दरख्वास्तों में मुफाद आमा कौन सा सवाल है। दरख्वास्त गुजारों ने नहीं बताया कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए कि आर्टिकल 184(3) का दायरा कार इस्तेमाल हुआ। आर्टिकल 184(3) के गैर मामूली दायरा कार के तहत दरख्वास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर हुई। आईनी दरख्वास्त के तमाम अज्जा पूरे नहीं किए गए और ना ही नोटिस के लिए फ़र्क़ैन की वजाहत फराहम की गई। हाईकोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें दायर की थी। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस आज सरबराही सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गजा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सलामती कौंसिल, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, क्लाइमेट एक्शन और दीगर इजलासों में शिरकत करेंगे। आलमी लीडरों के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी पहुंच गए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, सफ़ीर रिजवान शेख और पाकिस्तानी मिशन के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का वीडियो पैगाम में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा कि गजा में इंसानी बहरान नई गहराइयों तक पहुँच गया है। अमन और 2 रियासती हल की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। स्टार्मर के ऐलान पर फ़लस्तीनी सफ़ीर की तालियां। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का भी 2 रियासती हल पर जोर। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारिजा ने अमन के लिए 2 रियासतों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। फ्रांस का आज फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के। आईफल टावर पर फ़लस्तीन और इसराइल के परचम लगा दिए गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि इसराइली हिकमत अमली नाकाम रही। हमास के कई रहनुमा कत्ल किए, फिर भी उसे ख़त्म नहीं कर सका। हमास को ख़त्म करना जंग का हल नहीं है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना खुशाइंद करार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मगरबी ममालिक का इक़दाम अमन की तरफ बड़ा कदम करार दिया। हमास ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना अवामी फ़तह करार दे दिया। कहा, रियासती तस्लीम फ़लस्तीनियों के ज़मीन के हक़ और मुक़द्दसात की तौसीक है। अल-कुद्स को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत माना जाए। फ़लस्तीनी रियासत का एतराफ़ अमल के बगैर अधूरा है।
सिर्फ तस्लीम करना काफ़ी नहीं, गजा में फौरी जंग ख़त्म की जाए, मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी रोकी जाए, आलमी बरादरी इसराइल से तमाम ताउन ख़त्म करे, इसराइली क़यादत को इंसानियत सोच जराइम पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर हुकूमत का पार्लियामान को एतमाद में लेने का फैसला, कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाया जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने वज़ीर आज़म को समरी भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। हुकूमत अरकान को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। मामूल का सरकारी एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। मुख्तलिफ बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाद ज्वेलर्स की बारी। 60,000 से ज़्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं। 21,000 में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा कराई। FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स आमदन कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स रिटर्न दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं। पहले मरहले में पंजाब के 900 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के ज्वेलर्स शामिल। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास। सरमायाकारी का हजम, इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने का जायज़ा। वज़ीर आज़म की वज़रा को काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तजारत को फ़रोग़ देना भी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि बरामदात बढ़ें। वजारतों को अहदाफ दिए हैं ताकि ज़ेर तकमील मनसूबे बर वक्त मुकम्मल हों। अहदाफ के असूल के लिए रोड मैप तश्कील दिया जाए। निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। हाईकोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स की तैयारी। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में कमेटी का गुज़श्ता इजलास हुआ था। इजलास में अक्सरियत से फैसला हुआ था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। दरियाए सिंध में कोटरी बराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। कोटरी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसिक हो गया। गुद्दू और सखर बराजिस पर निचले दर्जे के सैलाब। गुद्दू पर बहाव 2,60,000 और सखर पर 2,61,000 क्यूसिक। नौशेरो फिरोज़ के मकाम पर बड़ा रैला गुजरने वाला है। कंडोयारू के करीब सैलाबी पानी बकरी शहर में दाखिल। सैलाबी रैले के नतीजे में मुतअद्दिद घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में पानी जमा। सैलाबी पानी से ज़िले की 16 UCs के 445 देहात मुतासिर। 15,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। उधर दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलमानकी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। मंगला डैम 97% भर गया। सैलाब के बायस पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तारीख के बदतरीन सैलाब में 25 लाख अफराद को फौरी रेस्क्यू किया। 2 मिलियन से ज़्यादा मवेशियों की जानें बचाई। मैं सैलाब मुतासरा इलाकों में खुद जा रही हूँ। कोई ऐसा शख्स नहीं जो हुकूमत में हो और चैन से सो रहा हो। दुख की घड़ी में सब अवाम के दरमियान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है, नवाज शरीफ की हुकूमत हमेशा अवाम के साथ खड़ी रहती है। हमारी हुकूमत में ही एटमी धमाके किए गए। पाक फौज ने भारत को जंग में धूल चटाई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी माहिदा हुआ। दुनिया में पाकिस्तान वक़ार बुलंद हो रहा है। मरीम नवाज़ ने साहिबाल में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 30 इलेक्ट्रिक बसें शहर में चलेंगी। तलबा, ख़वातीन, खुसूसी अफराद और बुजुर्गों के लिए सफ़र बिल्कुल मुफ्त होगा। पंजाब में नातजुर्बाकारी की वजह से सैलाब के बायस ज़्यादा नुकसान हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी। सिंध ने बेहतरीन प्लानिंग की जिसके बायस नुकसानात कम हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट कर रही है। इतनी गंदम मंगवाने से किसको फ़ायदा होगा? यही किसान को सब्सिडी दी जाती तो बेहतर हो जाता। इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अक़ले कुल हैं। हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं, हुकूमत को सपोर्ट ज़रूर करते हैं। शर्जिल मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायज़ा। कहा कि कोशिश है 1 हफ्ते में काम मुकम्मल हो जाए। PDMA पंजाब के अफसर अब्दुल रहमान दौरान ड्यूटी जाम बहक। DMO अब्दुल रहमान दिल का दौरा पड़ने के बायस जामबर ना हो सके।
वो 1 माह से सैलाब एमरजेंसी ड्यूटी पर मुसलसल मामूर थे। DGPDMA का इज़हार अफसोस, अहल खाना से ताज़ियत का इज़हार। सही जज मुकर्रर होंगे तो ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चीजें ठीक होंगी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के खिलाफ केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा सिविल जज चाहे तो डिप्टी कमिश्नर को भी तौहीन अदालत का नोटिस भेज सकता है। वकील ने बताया कि इस केस में डिप्टी कमिश्नर के वकील ने सिविल जज को यहां तक कहा कि ये जज का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर का कहना था कि वकील का काम होता है कि जज को बकरी बना दे। अगर कोई जज बकरी बना हुआ है तो उसको शेर बना दे। SECP के खिलाफ दरख्वास्त के समाअत के दौरान इल्तवा मांगने पर बरहमी का इजहार। ना वकील ना जजेस कोई काम नहीं करना चाहता। अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। मुझे अपने आप से शर्म आती है, दिल करता है अदालत को ही जुर्माना कर दूं। कराची के इलाके मलीर काला बोर्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग। सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ मीर सीने और चेहरे पर गोलियां लगने से शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। फायरिंग की भरपूर मजम्मत। DIG से रिपोर्ट तलब। मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस को वाक़े के मुहर्रिकात सामने लाने की हिदायत। ज़ियाउल लंजार ने कहा कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सीनियर वज़ीर शर्जिल मेमन ने कहा सहाफ़ी मुआशरे का आईना है, उन पर हमने किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पुलिस मुलजिमों को कानून के कटहरे में लाए। इसराइल की बदतरीन बमबारी से गजा 100% तबाह हो गया। सहूनियों को ना रोका गया तो पूरी दुनिया में जनूनियत को फरोग देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है आलमी सतह पर फलस्तीन के मामले पर सूरत-ए-हाल गंभीर हो चुकी। बरतानिया, फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया। फलस्तीनियों की कुर्बानियों से रियासत को तस्लीम करना अहम नहीं, इसराइल को हाथ उसका रोकना चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो मुल्क मजबूत होगा।